बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने बसों में, वैगनों में सफ़र किया होगा। आम तौर पर ये ड्राइवर भाई जो होते हैं, जब किसी रास्ते में चालान वगैरह हो रहा हो, पुलिस खड़ी हो, नाका लगाया हुआ हो, तो दूसरे ड्राइवर को वो बता देते हैं कि आगे ज़रा बच के अपना इंतज़ाम कर लो क्योंकि आज पुलिस आगे खड़ी हुई है। और वो आगे से बहुत शुक्रिया अदा करता है कि तेरा शुक्रिया, तुमने मुझे पहले बता दिया। और बिलफ़र्ज़ वो ना बताए और वो आगे जाके उसका चालान हो जाए और बाद में वो उसको ज़रूर गिला करेगा कि यार तू आगे से आ रहा था, कम अज़ कम मुझे बता ही देता। तो यार यानी मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस अंदाज से गुफ्तगू होती है। मैंने कई मरतबा ऐसे सुने हैं मुकालमे। तो बताओ मेरे भाइयों, ये तो दुनिया का हाल है और एक चालान का मामला है। और अगर मामला आखिरत का हो, किसी की आखिरत बर्बाद हो रही हो और फिर हमेशा के लिए बर्बाद हो रही हो, तो अगर किसी को मालूम हो कि आगे ठग बैठे हुए हैं, इसका आगे अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, ये फ्राडिया इसको टकर गया है, ये इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि अपने भाइयों को बताएं? बताना फ़र्ज़ है, लाजम है। उसके बाद अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, ख़ुद लुटना चाहता है, लुटवाना चाहता है अपने आप को, अपनी जान का दुश्मन है, तो जाए, फिर क्या कर सकते हैं आप। इसी तरह जिस तरह कुछ लोग बाहर जाते हैं बैरून मुल्क और एजेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अगर कोई फ्राडिया एजेंट हो और दूसरे भाई को पता चल जाए तो ज़रूर उसको बताता है भाई इसके चक्करों में ना आना, किसी सही एजेंट के ज़रिए जाओ, नहीं तो आगे बड़ी खुआरी है। इसी तरह ये वो जो लगाते हैं इल्लीगल तरीके से जो लोग जाते हैं कंटेनरों के अंदर, कोडी का पता नहीं क्या उसको कहा जाता है, तो उसमें भी जो खैरख्वाह लोग होते हैं वो अपने भाइयों को बताते हैं कि देखो बड़ा रिस्क है और बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे तुम, लीगल तरीके से जाओ। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब देखिए, एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो मेरी कौम के साथ, मेरे नौजवानों के साथ हो रहा है और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो बताओ मैं किस तरह चुप रह सकता हूँ। पहले ये आप क्लिप्स देखें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर तबसरा करने की कोशिश करूँगा। आज़ादी मार्च का शहीद है। अल्लाह ने शहीदों का सबसे ज्यादा बड़ा रुतबा हमारे दीन में दिया हुआ है। इसने अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ये सारा मुल्क भी उसको याद रखेगा। महमूद खान, ये है इमरान खान जो जुलूस लेके गए हैं और उबार के नौजवानों को इकट्ठा किया है और पूरी कौम को इकट्ठा करने के बाद ख़ुद तो खैरियत से वापस आ गए हैं। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, लेकिन जिनकी जान गई है वो जमहूरियत के रास्ते में गई है, वो इमरान खान के रास्ते में गई है। और कल एक खातून का भी मैंने, जिसका बेटा मरा है, इसी जलसे के अंदर पुल के ऊपर से गिराया गया है, वो जिस अंदाज से रो रही थी और फरियाद कर रही थी और दोनों पार्टियों का नाम लेके कि पीटीआई वालों और मुस्लिम लीग वालों, तरस खाओ अवाम के ऊपर, क्यों इनको मरवा रहे हो। और साथ ही उसने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला, यकीन कीजिए मैं हैरान रह गया कि एक खातून के मुंह से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं। बूढ़ी सी खातून थी। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी ये कामयाबी तुम्हारी आखिरत की नाकामी है, तुम्हारी कामयाबी के अंदर तुम्हारी नाकामी छुपी हुई है। ये उसका अल्फाज से। तो अल्लाह के बंदो, बिल्कुल यही बात है। ये जो तुम जितने मर्ज़ी कामयाब हो जाओ, ये जो तुम्हारा आपस में इक़्तिदार की जंग है, कभी हकीकी आज़ादी तो कभी हकीकी ये चीज़ें, इस अंदाज से बिल्कुल ये वही मामला जिस तरह हकीकी MQM और नकली MQM और ये और वो। और फिर कहते हैं हमारे दीन के अंदर जो शहीद का दर्जा है, ये तो बता दिया दीन के अंदर। और दीन के अंदर कौन लोग शहीद होते हैं, कौन सी दावत लेकर जाते हैं। ईमान अकीदे की जंग होती है वो जमहूरियत की जंग नहीं होती है। वो मुल्क और कौम की जंग नहीं होती है कि अल्लाह के साथ शिरक करो, अल्लाह के साथ बगावत करो, मुर्दों को पुकारो, मुर्दों के सामने जाके सजदे करो और इस जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम को बका समझो, अल्लाह के दीन की परवाह ना करो, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम की दावतों का मजाक उड़ाओ।
और हत्ता कि ख़त्म नबीयीन का भी तुम इनकार करो, बिल्कुल इनकारी हो। मैंने खुद अपने कानों से वो वीडियो सुना है इमरान खान साहब का, जिसमें वो कह रहे थे कि ये क्या बात हुई कि नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी ना मानो तो वो बंदा मुसलमान ही नहीं, और नहीं मुसलमान है, वो नहीं मुसलमान है। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, बस कोई और नबी नहीं है। ये कादियानी शानी सब फ्रॉड है, झूठ है, और ये बहुत बड़े मुजरम हैं। इनकी बाल बराबर साइड लेने वाला अल्लाह का मुजरम है। और सिर्फ एक नबी ईसा इब्ने मरियम क़यामत से पहले नज़ूल होंगे, उनका नज़ूल होगा। जो इसको नहीं मानता वो भी कुरान का इनकारी है, लेकिन वो कोई नए नबी बनकर नहीं आएंगे, नई शरीयत या नई कोई उनके ऊपर किताब नाजिल नहीं होगी। वो पहले से नबी हैं। वो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत उनको उठा लिया है ज़िंदा, और फिर क़यामत से पहले क़यामत की निशानी बनकर आएंगे। कुरान में भी उसका ज़िक्र है, और हदीस में तो एक ज़ख़ीरा है। और बिल्कुल सही बात है। ये मुनकरीन हदीस टाइप लोग, ये गामदी टाइप लोग, या दूसरे इस किस्म के लोग नहीं मानते हैं, ये कुरान के इनकारी हैं। तो इमरान खान साहब के मुंह से ये बात निकले कि ये क्या बात हुई कि नबी अलैहिस्सलाम को जो आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है, ये कैसी बात है? इस अंदाज से ये कह रहा है। तो फिर उसके बाद जिस तरीके से ये अपने जलसों जुलूसों के ऊपर इनके नारे होते हैं, फिर गाना बजाना होता है, खालिस शैतानी एक जुलूस जा रहा होता है, और इनको ज़रा एहसास नहीं इस चीज़ का। दीन इस्लाम की जो बुनियाद है, तौहीद है, ईमान है, अकीदा है, उसकी हवा भी नहीं लगी इनको, उसकी हवा भी नहीं लगी। तो मेरे भाइयों, मत अपनी आखिरत बर्बाद करो। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, वो शहीद तो हो, लेकिन शहीद वो जो शहीद जो जन्नत में जाता वो नहीं हो। ये जमहूरियत वाले शहीद हैं। कोई बरेलवियत का शहीद है, कोई अहले हदीसियत का शहीद है, कोई देवबंदियत के रास्ते का शहीद है, और कोई वतन परस्ती में शहीद हो रहा है। ये सारे शहीद हैं, और आपको फ़राड, आपके वालिदैन को फ़राड दिया जा रहा है। बाद में जाके तसल्लियाँ दी जा रही होती हैं कि आपके बेटे ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आपके बेटे ने मेरा साथ दिया है, आपने बेटे ने ये कर दिया, आपके बेटे ने, वो उसका ईमान अकीदा सही नहीं था, वो तौहीद पर नहीं था। अगर हाँ, अगर ईमान अकीदा उसका दुरुस्त है तो फिर तो ज़ाहिर बात है, वो तो पहली बात आपके जलसे में नहीं जाएगा, वो तो तौहीद की दावत उठाएगा, वो तो अल्लाह वालों का साथी होगा, वो तो मोमिनों का साथ देगा, वो तो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलेगा, सहाबा इकराम के तरीके पर चलेगा। और फिर उसकी अगर मौत आ जाती है इस रास्ते के अंदर, तो वो अल्लाह के रास्ते का शहीद है, बरह रास्त जन्नत के अंदर पहुंच गया। उसके वालिदैन को खुश होना चाहिए, उसके भाइयों को, उसके दोस्तों को खुश होना चाहिए। लेकिन ये कुफ्र और शिर्क को फैलाने के लिए, आप इसका अफराना और मुशरकाना निज़ाम को कायम और दायम रखने के लिए, आप दोबारा अपनी हुकूमत को हासिल करने के लिए अल्लाह की किताब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं जलसे में पहुँचो, डी चौक में पहुँचो, अल्लाह का हुक्म है। इस तरह के अल्फाज भी आपके मैंने सुने हैं। हैरत होती है आपके करीबी लोगों के ऊपर। ये सारे पीर परस्त और कब्र परस्त लोग हैं जो आपके दाएँ खड़े होते हैं। महमूद कुरैशी साहब, वो भी पीर परस्त हैं। ज़रा उनकी गद्दी पर बैठने के अंदाज़ को देखो, मैंने वो भी देखा है। जरदारी साहब ने 5 लाख उनके हाथ में पकड़ाए थे, और उन्होंने इस तरह पकड़ के जनाब जज़ाकल्लाह और माशाल्लाह कह के, और ख्वाजा आसफ ने असम्बली के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उनकी किट लगाई थी कि उसका भी हिसाब करना है। तो ये सारे मामलात हैं। अल्लाह के बंदो, सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर हो, बिल्कुल अल्लाह के दीन के इनकारी हो, बागी हो, गद्दार हो। और गद्दार और साजिशी ने तुम्हें इस रास्ते पर चढ़ाई है। इब्लीस साजिशी है, उसने पहले साजिश तैयार की है, और फिर उसने मदाखलत की है दीन इस्लाम के अंदर, और फिर तुम्हें फ़िरक़ों में बांटा है, फिर सियासी चक्रों में बांटा है, आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। दोनों साइडों से कलमा पढ़ने वाले हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक वीडियो देखा, तकरीर कर रहे थे, बयान दे रहे थे नवाज़ शरीफ साहब, और वो कहते हैं कि देखो कुरान में लिखा हुआ है, कुरान की आयत है। कौन सी जी? कहते हैं कि वो सूरह अल हुजुरात के अंदर वो आयत है कि देखो, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसकी टांगें नहीं खींचनी चाहिए। गोया ये कह रहे थे कि मुझे जो चोर, डाकू और करप्ट कहा जाता है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, दूसरे लोग कहते हैं, ये कुरान का इनकार कर रहे हैं, और कह रहे हैं अगर उसने वो जुर्म नहीं किया है तो फिर तो बोतान है, और बहुत बड़ा इसका तुम्हें गुनाह होगा, और आखिरत में तुम्हारी बाज पुरस होगी। ये बताइए, आखिरत में नवाज शरीफ डरा रहे हैं, आखिरत में तुम्हारी बाज पुरस होगी। और इसी तरह इमरान खान साहब को मैंने कहते सुना था कि फजलुर रहमान साहब 70-72 साल आपकी उम्र है, मेरी भी कहते हैं उतनी उम्र हो गई है, मुझे भी अपनी आखिरत की फ़िक्र है, और आपको भी अपनी आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए, और मुझे तुम्हारी आखिरत की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। तो अंदाज़ा लगे ये कौन सी बातें जो हज़रत साहब नहीं जानते हैं। ये अल्लाह के दीन का मजाक है। अल्लाह के बंदो, तुम आखिरत के भी मुनकर हो, और तुम दुनियादार लोग हो, दुनिया परस्त लोग हो, और कौम के दुश्मन हो, असली दुश्मन हो।
तो मेरे भाइयों, मेरी कौम के लोगों, मेरे पाकिस्तानी, इनके पीछे न चलो, इनको बिल्कुल रद्द कर दो। और 75 साल से ऐसे लोगों के पीछे चल रहे हो। अभी ईमान अकीदे की बात उठी है, तौहीद की बात उठी है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ौजी अफसर भी हूँ, मैं कोई मौलवी और पीर नहीं हूँ। 7 पंजाब रेजिमेंट का मैं एक सिपाही था, समझ लीजिए, अफसर था वहाँ। मैं तो सबको सिपाही कहता हूँ। मैंने जो एक किताब लिखी थी उस पर कहा, मैंने नाम भी यही रखा था, मन के एक सिपाही था, यानी मैं भी एक सोल्जर था। और लेकिन मैंने तौहीद की आवाज़ उठाई, ईमान की आवाज़ उठाई वहाँ। तो ज़ाहिर बात है इसका रिएक्शन ऐसा ही होता है, चूँकि दीन नहीं जानते हैं, ना हमारे सियासी लोग जानते हैं, ना सदर साहब दीन से वाक़फ़ हैं, ना वज़ीर आज़म साहब, ना हमारे जनरल साहब दीन से वाक़फ़ हैं। कोई इनको ईमान अकीदे की कोई परवाह नहीं। दम दम अली अली नारा हैदरी के नारे लगा के कहते हैं हम दुश्मन पर टूट पड़ेंगे, चाहे तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो। फ़ौज के अंदर भी ये बात नहीं उठाई जाती, कहते ये मसले ना छोड़ो, बरेलवी है उसको बरेलवी रहने दो, देवबंदी है उसको देवबंदी रहने दो, अहले हदीस है उसको अहले हदीस रहने दो, शिया शिया रहेगा, ताकि कादियानी भी हैं। और मज़े की बात, एक सिख भी है, सिख अफसर बना, अब मेरे ख्याल में वो कर्नल होगा। जब उस वक्त मुझे याद है जब ये पासिंग आउट परेड हो रही थी, तारा सिंह और हमारे प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ उस पासिंग आउट परेड की वो गए थे मेहमान खसूसी, और बाद में तारा सिंह से हाथ मिलाया उन्होंने और ख़ुशी का इजहार किया कि तारा सिंह वेलकम। और तारा सिंह ने भी आगे से कहा कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज का पहला अफसर सिख अफसर हूँ, और अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं पहला सिख शहीद होना चाहता हूँ। ये उसने कहा, मुझे मैंने उसके अल्फाज भी मुझे याद है। तो बजाय इसके कि शौकत अजीज़ कहते हैं कि तारा साहब अफसर तो बन गए हो, शहीद नहीं हो सकते हो, शहीद होने के लिए ईमान खालिस चाहिए, ये नहीं कह सकते थे। उन्होंने कहा ही नहीं, उनका मुस्कुराए आगे कि अच्छा सिख शहीद हो जाओगे। तो बिल्कुल ये भी जमहूरियत के शहीद हो गए, जिनको इमरान खान साहब उनके घर वालों को तसल्ली दे रहे हैं, ग्रांट दे देंगे, सब कुछ कह देंगे, शहीद कह देंगे, बड़ा दर्जा कह देंगे। लेकिन अल्लाह के बंदो, जब फैसले की घड़ी आएगी तो उस वक्त तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा सीना फट जाएगा अल्लाह का फ़ैसला सुन के, जब तुम्हें सब कुछ पता चलेगा मारे गए। और ये सारे तुम्हारे लीडर, चाहे ये फजल रहमान हो, चाहे ये तारिल कादरी हों, तारिक जमील हों, तकी उस्मानी हों, आला हज़रत हूँ या अबू अल-आला हूँ, ये सारे वहीं होंगे, क्योंकि किसी ने भी ईमान अकीदे की आवाज़ नहीं उठाई है, तौहीद की आवाज़ नहीं उठाई है। बल्कि तौहीद की आवाज़ जो उठी है इसकी भी मुखालफत की है। मौदूदी साहब ने भी मुखालफत की थी, डॉक्टर इसरार ने तो बहुत ज़्यादा मुखालफत की है, और तारिल कादरी और तारिक जमील और सारे एक हो गए, एक ही कश्ती के मुसाफिर है। अल्लाह ताला आपको ईमान खालिस की समझ अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी कौम के लोगों, मेरे फ़ौजी भाइयों, 70th लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर्स, खुसूसी तौर पर मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही रहनुमाई कर रहा हूँ। JC9 कोर्स है मेरा, अरशद करमलाई, अरशद मेरा नाम है, करमलाई मेरे वालिद साहब का नाम है, इसलिए मैं साथ लिखता हूँ। और ये मेरा YouTube चैनल है, इसको खोलो, इसमें सिर्फ ईमान अकीदे की बात है, सिर्फ कुरान और हदीस की बात है। यकीन कीजिए, कोई किसी फ़िरका बंदी और मसलक परस्ती का मामला नहीं है, कोई सियासी मामला नहीं है। सिर्फ ये है कि तुम्हारी जान जहन्नम की आग से बचे। इन तुम्हारे लीडरों में से कोई भी तुम्हें कभी जन्नत का जिक्र नहीं करता है, कोई भी जहन्नम का जिक्र नहीं करता है। ना जन्नत का इनको शौक़ है, ना जहन्नम का इनको खौफ है। इनको बस शौक़ है तो इस्लामाबाद का शौक़ है, कुर्सी का शौक़ है, इक़्तिदार का शौक़ है, और अपनी दुनिया की खातिर ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देंगे। अल्लाह ताला तुम्हें बचाए, अल्लाह इनको भी समझ दे, मेरी दुआ है इनके लिए भी। लेकिन ये वापस आने वाले नहीं। कोई लाखों करोड़ों में किसी एक के ऊपर असर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये सारे के सारे चादरें चढ़ाने वाले, उर्स और मेले करने वाले, इन मंदिरों के, ये मुसलमानों के मंदिर हैं, इसके रखवाले हैं ये, और शिरक के रखवाले हैं, और शिरक इनकी रगों का खून है। शिरक अल्लाह को गाली है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को गालियाँ देने के बाद अगर तुम ये उम्मीद रखते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा और तुम्हें जन्नत अल-फ़िरदौस में बड़े आला मकाम देगा, अच्छा ये बात है। दीन को मजाक बनाया हुआ है, मजाक समझा हुआ है। अल्लाह ताला तुम्हारा दिल खोले, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, इन चोरों डाकुओं से, मजहबी करप्ट लोगों से, इन फ़रेबकारों से जो बार बार आते हैं, नया जाल भी लाने की इनको तौफीक नहीं मिलती है, पुराना जाल लाते हैं और आवाम फिर इसके अंदर फंसती है, तड़पती है, और उसके बाद फिर इन्हीं के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यही नारे इनके लिए हसरत बन जाएंगे कि हम किन के लिए नारे लगा रहे थे जो हमें यहाँ जहन्नम की आग के अंदर खींच के ले आए। और वहाँ ये नहीं होगा कि हम बड़े मजबूर थे, हम तो वो हमारे बड़े अफसर थे जी, वो करते थे, हम तो बस छोटे लोग थे जी। ना, आपको अल्लाह ने पैदा किया, खाते उसका हो, सुबह शाम दोपहर को उसका खाते हो,
और गुण दूसरों के गाते हो, अता दूसरों की करते हो, अल्लाह के दीन की आपको कोई परवाह नहीं है, तो याद रखना ये फ़िरक़ानियाँ ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये उज़्र नहीं वहाँ होगा। अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी? हिजरत कर जाते, छोड़ते ऐसी जगहों को जहाँ तुम्हें अल्लाह की बंदगी नहीं करने दी जाती है, और अपनी अतात करवाते हैं अल्लाह के मुकाबले में। कोई ज़रूरी था वार है ना, तो उसके बाद फरिश्ते मारते हुए यहाँ से लेके जाएंगे कि बेईमानो मुनाफिक भी हो, मुशरिक भी हो और मुनाफिक भी हो। तो ये कौम है, अल्लाह जानता है इसके अंदर शिरक भी आ चुका है, और मुनाफिकत तो कूट कूट कर इनके अंदर भरी हुई है। कोई इल्ला माशाअल्लाह, कोई खरबों में एक हो, कोई अरबों में, कोई करोड़ों में एक हो, लाखों में कोई एक हो, यकीन कीजिए, वरना अक्सरियत, अजीम अक्सरियत शिरक के अंदर डूब गई। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।